नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उड़ीसा के पुरी में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर के बारे में, जो कि भगवान जगन्नाथ आने की श्री कृष्ण और उनके भाई बहनों को समर्पित है। और इस मंदिर का पुरी में समुद्र किनारे होने के कारण इसका भौगोलिक स्थिति भी बहुत खास है। और जगन्नाथ शब्द का अर्थ है जगत का स्वामी, जिसकी नगरी जगन्नाथपुरी या पुरी कहलाती है। इसके साथ ही यह मंदिर हिंदुओं के 4 धामों में से एक है और यह वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है, जो भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। वैसे यदि देखें तो इस मंदिर का वार्षिक रथ यात्रा उत्सव प्रसिद्ध है, जिसमें मंदिर के तीनों मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा तीनों 3 अलग अलग भव्य और सुसज्जित रथों में सवार होकर नगर की यात्रा को निकलते हैं। वैसे श्री जगन्नाथ पहले नील माधव के नाम से पूजे जाते थे, जो भील सरदार विश्वासु के आराध्य देव थे। और अब से लगभग हजारों वर्ष पूर्व भील सरदार विश्वासु नील पर्वत की गुफा में नील माधव जी की पूजा किया करते थे। और जब समय के साथ लोगों को इसके बारे में पता चला तो दूसरे लोग भी नील माधव की पूजा करने लगे। और यदि देखें तो मध्यकाल से ही यह उत्सव अति हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। इसके साथ ही यह उत्सव भारत के ढेरों वैष्णव कृष्ण मंदिरों में मनाया जाता है। और यदि इस मंदिर के बारे में बात करें तो यह मंदिर वैष्णव परंपराओं और संत रामानंद से जुड़ा है। इसके साथ ही यह गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के लिए विशेष महत्व रखता है, जिसके संस्थापक श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान की ओर आकर्षित हुए थे और कई वर्षों तक पुरी में भी रहे थे। अब यदि इस मंदिर से जुड़ी कुछ परंपरागत कहानियों की बात करें तो भगवान जगन्नाथ के नीलमणि से निर्मित मूल मूर्ति एक अगरू वृक्ष के नीचे मिली थी। और यह इतनी चकाचौंध करने वाली थी कि धर्म ने इसे पृथ्वी के नीचे छुपाना चाहा, लेकिन मालवा नरेश इंद्रधम्न को स्वप्न में यह मूर्ति दिखाई दी थी। तब उसने कड़ी तपस्या की। फिर भगवान विष्णु ने उसे बताया कि वह पुरी की समुद्र तट पर जाए और उसे लकड़ी का एक लट्ठा मिलेगा, उसी लट्ठे से वह मूर्ति का निर्माण कराए। फिर राजा ने ऐसा ही किया और उन्हें लकड़ी का लट्ठा मिल भी गया। उसके बाद राजा को भगवान विष्णु और विश्वकर्मा बढ़ई और मूर्तिकार के रूप में दर्शन दिए, किंतु उन्होंने यह शर्त रखी कि वे 1 महीने में मूर्ति तैयार कर देंगे, परंतु तब तक वह एक कमरे में बंद रहेंगे और राजा या कोई भी उस कमरे के अंदर नहीं आ सकता है। और जब कई दिनों से अंदर से आवाज नहीं आ रही थी तो माह के अंतिम दिन राजा ने उत्सुकतावश उस कमरे के अंदर झांका तो वह वृद्ध कारीगर द्वार खोलकर बाहर आ गया और राजा से कहा कि मूर्तियां अभी पूरी नहीं हुई है। फिर जब राजा को अफसोस हुआ तो मूर्तिकार ने बताया कि यह सब देववश हुआ है और यह मूर्तियां ऐसे ही स्थापित होकर पूजी जाएंगी। तब फिर जाकर वही तीनों भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां मंदिर में स्थापित की गई। और यदि वर्तमान में देखें तो कुछ इतिहासकारों का विचार है कि इस मंदिर के स्थान पर पूर्व में एक बौद्ध स्तूप होता था, जिसमें गौतम बुद्ध का एक दांत रखा था, लेकिन बाद में इसे श्रीलंका पहुंचा दिया गया। और यह कार्य 10वीं शताब्दी के आसपास हुआ था, जब उड़ीसा में सोमवंश राज्य चल रहा था। उस दौरान बौद्ध धर्म को मानने वालों को वैष्णव संप्रदाय अपने में आत्मसात कर रहे थे और भगवान जगन्नाथ की लोकप्रियता बढ़ रही थी। और यदि इस मंदिर के निर्माण के इतिहास को देखें तो गंग वंश के हाल ही में मिले ताम्र पत्रों से यह ज्ञात हुआ है कि वर्तमान मंदिर के निर्माण कार्य को कलिंग राजा अनंत वर्मन चोल गंगदेव ने आरंभ करवाया था, जिसके शासनकाल में इस मंदिर का जगमोहन और विमान भाग बन पाया था। फिर सन 1197 में जाकर उड़ीसा शासक अनंग भीमदेव ने इस मंदिर को वर्तमान रूप दिया था। और फिर कई सालों तक इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना चलती रही। फिर जब 1558 में अफगान जनरल काला पहाड़ ने उड़ीसा पर हमला किया, तब उसने मूर्तियां और मंदिर के भाग ध्वंस किए। इसके साथ ही वहां होने वाली पूजा भी बंद करवा दी, लेकिन विग्रहों को गुप्त रूप से चिल्का झील में स्थित एक द्वीप में रखा गया था। और बाद में जब रामचंद्र देव ने स्वतंत्र राज्य स्थापित किया, तब इन मूर्तियों को पुनः अपने स्थान पर स्थापित कर दिया गया। इसके साथ ही 19वीं सेंचुरी के शुरुआत में शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह ने इस मंदिर को प्रचुर मात्रा में स्वर्ण दान किया था। और उन्होंने अपने अंतिम दिनों में यह वसीयत भी की थी कि विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा, जो विश्व में अब तक सबसे मूल्यवान और सबसे बड़ा हीरा है, इस मंदिर को दान कर दिया जाएगा। लेकिन यह संभव ना हो सका, क्योंकि उस समय तक ब्रिटिशर्स ने पंजाब पर अपना अधिकार करके उनकी सभी शाही संपत्ति जब्त कर ली थी, वरना कोहिनूर हीरा भगवान जगन्नाथ के मुकुट की शान होती। और यदि इस मंदिर के संरचना को देखें तो मुख्य मंदिर वक्र रेखीय आकार का है, जिसके शिखर पर भगवान विष्णु का श्री सुदर्शन चक्र मंडित है, जिसे नील चक्र भी कहते हैं। और यह अष्ट धातु से निर्मित है, जो अति पावन और पवित्र माना जाता है। इसके साथ ही मंदिर का मुख्य ढांचा एक 214 फीट ऊंचे पत्थर के चबूतरे पर बना है, जिसके भीतर गर्भगृह में मुख्य देवताओं की मूर्तियां स्थापित है। और इतिहासकार मानते हैं कि इन मूर्तियों की पूजा अर्चना मंदिर निर्माण के पहले से की जा रही है। लेकिन यहाँ कई वार्षिक त्योहार भी आयोजित होता है। इनमें से सर्वाधिक महत्व का त्योहार है रथ यात्रा, जो आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया को लगभग जून या जुलाई महीने में आयोजित होता है, जिसमें तीनों मुख्य मूर्तियों को भव्य और विशाल रथों में सुसज्जित करके निकाला जाता है। और यह यात्रा 4 किलोमीटर लंबी होती है, जिसमें लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं।
इसके साथ ही यदि इस मंदिर के कुछ अन्य खास चीजों को देखें तो यहाँ का रसोई एक आकर्षण का केंद्र है। जिस विशाल रसोई में भगवान को चढ़ाने के लिए महाप्रसाद को तैयार किया जाता है। इसके साथ ही इसमें गैर हिंदू लोगों का प्रवेश सर्वथा वर्जित है, लेकिन बौद्ध और जैन लोग मंदिर प्रांगण में आ सकते हैं, लेकिन इसके लिए उनके पास भारतीय मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए। वैसे इस मंदिर में गैर भारतीय हिंदुओं का भी प्रवेश वर्जित था, लेकिन अब जाकर गैर भारतीय हिंदू भी इस मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और यदि आप लोगों ने इस वीडियो को अंत तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही जितना हो सके उतना दूसरों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि हमारी संस्कृति और इतिहास की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके।